हाय गाइस, इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 5 बैंकिंग। आज हम इंडियन इकोनॉमिक पढ़ेंगे चैप्टर 5 बैंकिंग का। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इमेजिन करो तुमने अपने पैसे घर में रखने के बजाय बैंक में डिपॉजिट किए और वही पैसे बैंक किसी और को लोन पे दे देता है। मतलब बैंक पैसे कमाता है कैसे है, लोन का सिस्टम कैसे काम करता है और आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल कैसे करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये 3 क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, है ना। बैंक कैसे काम करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। बैंक सिस्टम का क्या होता है, बैंक पैसे कैसे क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और इकोनॉमी में बैंक इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम सबके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बैंकिंग। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझो। बैंकिंग एक सिस्टम है जहां बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वर्ड्स, बैंक पैसे कलेक्ट करता है प्लस पैसे देता है, लैंड करता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ बैंक्स, पहला एक्सेप्ट बैंक डिपॉजिट, लोग अपने पैसे सेव रखते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट में लोग अपने जो पैसे हैं वो सेव रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन फंक्शन है वो पढ़ेंगे हम। पहला हमने समझ लिया, एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, ठीक है। सेकंड है गिव लोन्स, बिजनेस और पब्लिक को लोन देता है, बिजनेस और पब्लिक को लोन देता है, ठीक है। थर्ड पेमेंट सिस्टम, चेक, एटीएम, यूपीआई ओनली इन ट्रांसफर, ठीक है। चेक से होती है, यूपीआई से होती है, एटीएम से होती है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी होते हैं। फोर्थ क्रेडिट क्रिएशन, ये बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये जो बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, अब समझते हैं डिपॉजिट के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं डिपॉजिट के टाइप्स, ठीक है। पहला सेविंग अकाउंट, कॉमन पब्लिक यूज करती है। फीचर सेफ, इंटरेस्ट मिलता है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है, सेफ भी होता है और इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। सेकंड करंट अकाउंट, बिजनेसमैन यूज करते हैं। ये कौन करता है, बिजनेसमैन। फीचर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें, अनलिमिटेड जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसमें करंट अकाउंट में। बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। थर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, पैसे फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट। फीचर हायर इंटरेस्ट, फिक्स्ड पीरियड, मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए, जितना टाइम है उतने के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल ऐसे। फोर्थ रिकवरिंग डिपॉजिट, आरडी, हर मंथ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट, सेविंग हैबिट इंप्रूव होती है, ठीक है। रिक्यूरिंग डिपॉजिट है जो। हाउ बैंक्स अर्न मनी, अब ये आता है कैसे कमाती है बैंक। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बैंक पैसे कमाते हैं कैसे हैं। सिंपल, बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, ठीक है। बैंक जो है डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, ये समझ गए तुम। एग्जाम्पल, डिपॉजिट पर बैंक 4% इंटरेस्ट देते हैं, लोन पर 10% इंटरेस्ट लेते हैं। डिफरेंस, बैंक का प्रॉफिट, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ इंटरेस्ट। 4% में इंटरेस्ट देते हैं, 10 में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। 6% का इनका बेनिफिट होता है। क्रेडिट क्रिएशन, अब आता है बैंकिंग का हार्ट, क्रेडिट क्रिएशन, मतलब बैंक लोन देकर मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल, तुमने 10,000 डिपॉजिट किए, बैंक पूरा पैसा लॉकर में नहीं रखती, पूरा पैसा जो है लॉकर में नहीं रखती बैंक, वो थोड़ा रिजर्व करता है और बैंक बाकी लोन दे देता है, ठीक है। लोन लेना वाला फिर पैसे स्पेंड करता है और वो पैसे किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस में इकोनॉमी बढ़ती है। रोल ऑफ आरबीआई,
इंडिया में बैंक्स को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है। आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, वो ही कंट्रोल करता है इंडिया की बैंक्स को, आरबीआई जैसे कि, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इशू करेंसी, पहला है नोट्स प्रिंट करना। क्या करता है ये? नोट को प्रिंट करता है। मेन फंक्शन जो है उनमें से एक इशू करेंसीज, नोट्स प्रिंट करता है। अब आगे चलते हैं, जो सेकंड पॉइंट है वो बैंकर्स बैंक, बैंक्स का बैंक। ये जो बैंकर्स बैंक होती है, बैंकों का बैंक होता है ये आरबीआई, ठीक है। थर्ड है कंट्रोल क्रेडिट, आरईपीओ रेट, सीआरआर यूज करता है, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। फोर्थ गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पार्ट, ये जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पार्ट होता है। फिफ्थ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग स्टेटमेंट, बैंकिंग सिस्टम को सेव रखना, बैंकिंग सिस्टम जो है वो सेव रहती है इससे। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम अब बहुत मॉडर्न हो चुका है, ये तो सबको पता है कि बैंकिंग सिस्टम है अब बहुत मॉडर्न हो चुका है पहले के मुकाबले, ऑनलाइन भी काम हो जाते हैं काफ़ी। तो एटीएम सिस्टम आ गया है, ठीक है। 24/7 कभी भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी एटीएम जाके अपने पे कैश विड्रॉल हो सकता है, ये तो पता है। सेकंड नेट बैंकिंग, फ़ोन या लैपटॉप से बैंकिंग, मतलब फ़ोन से भी या लैपटॉप से भी कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। आज मॉडर्न यूपीआई पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रहा है इंडिया डिजिटल पेमेंट के कारण, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बैंकिंग, एडवांटेज पैसे सेव रहते हैं, लोन मिलता है, बिजनेस ग्रोथ होती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इजी, डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होती है वो इजी हो जाती है, बहुत ही, कहीं पे भी किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं आज के टाइम पे जल्दी से, ठीक है। ये तो पता चल गया। डिसएडवांटेज साइबर फ्रॉड होता है, लोन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, बैंक फेलियर का रिस्क, ठीक है। इसलिए आरबीआई मॉनिटरिंग करता है कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, बैंक ये देखता रहता है हर समय, ठीक है। साइबर फ्रॉड भी होते हैं, लोन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। रियल लाइफ इम्पोर्टेंट ऑफ बैंकिंग, इमेजिन करो अगर बैंक्स ही ना हो, सैलरी सिस्टम कोलैप्स, ऑनलाइन पेमेंट बंद, बिजनेस लोन्स इम्पॉसिबल, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसलिए बैंक इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, 100% ये बैकबोन होते हैं, ये सबको पता होगा। सैलरी सिस्टम भी होता है ये, इसलिए रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। इमेजिन करो बैंक्स ही ना हो, ये तो अभी हमने समझा, फिर से वही पॉइंट आ गया है, सैलरी सिस्टम कोलैप्स करेगा, ऑनलाइन पेमेंट बंद हो जाएगी, बिजनेस लोन्स इम्पॉसिबल हो जाएंगे, इकोनॉमी फिर स्लो हो जाएगी, है ना। इसलिए बैंक इकोनॉमी की बैकबोन होता है, इसलिए जो है बैंक जो है बैकबोन है, जिस वजह से हम स्टेबल रहते हैं कि ज़्यादा ना ही हमारे पे उतार चढ़ाव होता है। कंक्लूजन, तो आज हमने डिटेल में समझा बैंकिंग क्या है, डिपॉजिट के टाइप्स, बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं, ये 3 पॉइंट। और आगे चलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, आरबीआई के रोल, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अगर ये चैप्टर क्लियर है तो इकोनॉमी और बैंकिंग का स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर हो गया है। चैप्टर क्लियर, इकोनॉमिक बैंकिंग का मॉडर्न हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके द्वारा एंडिंग, अगर ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ तुम कैश ज़्यादा यूज़ करते हो या यूपीआई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।